Okay, so hi guys, welcome back to my channel Psychology Today. So let's start with variations in psychological attributes, chapter number 1, class 12th psychology. Okay, so in this chapter, we are going to study about intelligence, various theories about intelligence, and creative ideas, and your different type of approaches towards intelligence. Okay, so let's start. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. सो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं. मतलब सबके अंदर अलग 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 कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं. सो इट रेफर्स टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स. मतलब हर किसी के अंदर अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं. सबका बिहेवियर पैटर्न अलग होता है. सब डिफरेंट होते हैं और सब में वेरिएशंस होती हैं अलग अलग अलग. तो ये तो हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस. नेक्स्ट इज सिचुएशनिज्म. अब हमें सिचुएशनिज्म से यही स्टेट होता है कि इट्स दे आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन, कि एक इंसान एक इंडिविजुअल कैसे एक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में. लाइक अगर उसको अपने बॉस के आगे प्रेजेंटेशन शो करनी है, सो ही और शी विल शो दैट प्रेजेंटेशन इन अ वेरी गुड मैनर. बहुत अच्छे से दिखाएगा, काफ़ी अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन रखेगा एंड सबमिसिव मैनर में एक्ट करेगा. लेकिन अगर उसको यही प्रेजेंटेशन अपने दोस्त को दिखानी हो, तो वो उसे पॉइंट पॉइंट में करके बता देगा कि ये ऐसे 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 है. इसलिए हम अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग एक्ट करते हैं. दिस इज व्हाट सिचुएशनिज्म इट इज. ओके, सो लेट्स रीड. Situationism states that situations and circumstances in which one is placed influence one's behavior. The situationist perspective views human behavior relatively more as a result of influence of external factors. So इसमें यही लिखा है कि अलग अलग सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में वन को प्लेस करा जाता है ताकि उस पता लगे कि वो इंसान का इन्फ्लुएंस कैसा बिहेवियर है. ओके, so the next topic is assessment of psychological attributes. Now what is assessment? अगर मैं इसे लेमन्स लैंग्वेज या टर्म में बोलूँ, सो इट इज़ हम किसी को असेस कर रहे हैं. लेकिन इन साइकोलॉजी assessment refers to the measurement of psychological attributes. Measurement of psychological attribute, this line is very important. Psychological attributes मतलब इंसान के attributes क्या क्या हैं, उसमें उसको assess करेंगे. इंटेलिजेंस में, एप्टीट्यूड में, वैल्यूज़ में, पर्सनालिटी में, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के. एंड उसका इवेल्युएट करेंगे उसे बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड्स. अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं. ठीक है. अब असेसमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट. इनफॉर्मल असेसमेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब टू द पॉइंट होती है, स्टैंडर्डाइज कर रखी होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है. लेकिन इनफॉर्मल में उसका ऑपोजिट है. ये वेरी करती है केस टू केस एंड ओपन होती है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से. मतलब ये जो इनफॉर्मल है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन होगी. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. डोमेन्स यहाँ पे 5 टाइप्स की दिखाई हैं. इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, वैल्यूज़. अब हम इससे थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है. सो इंटेलिजेंस इज़ अ ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. ये पूरी की पूरी ग्लोबल कैपेसिटी है कि हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करें. रैशनली मतलब अच्छे से सोचें कि क्या चीज़ हमारे लिए रैशनल है, क्या नहीं है सही. एंड जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी को अच्छे से यूज़ करें इफ़ेक्टिवली जब हमारे पास चैलेंजेस आए. सो दिस इज़ इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इज़ एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड ये कि अगर हमें कुछ भी दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए किसी चीज़ में, तो हम उसमें कैसे अपने आप को अच्छे से दिखाते हैं, एक्वायर करते हैं. सपोज if you have a good knowledge of different languages or you have good knowledge in suppose language German, तो आप उसमें कितने अच्छे से, you can be a good translator. ठीक है. सो ये एप्टीट्यूड है. आपको जर्मन लैंग्वेज में प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, आपको सिखाया गया, उसके बाद वो देखेंगे कि आप कैसे करते हो. सो दिस इज एप्टीट्यूड. ओके, सो द नेक्स्ट इंटरेस्ट. Interest is an individual preference for engaging in one or more specific activities relative to others. एक एक्टिविटी में इंगेज होना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. ठीक है.
तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा, सपोज आप जब आफ्टर 10th यू वर डिसाइडिंग कि अब हम कौन सी स्ट्रीम ले, तो आपने वही स्ट्रीम ली होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। नो मैटर आपने साइंस ली हो, कॉमर्स ली हो, आर्ट्स ली हो, लेकिन आप वही लोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ओके, सो द नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी होती है जो हमें औरों से अलग बनाती है। हम अपनी पर्सनालिटी को अलग से तैयार करने पे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यही हमको अलग उनसे अपार्ट करती है कि दिस इज़ अ पर्सनालिटी, ये हमको उनसे अलग बनाती है। सो द नेक्स्ट इज वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर एंडोरिंग बिलीव्स अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। हमारी एंडोरिंग बिलीव्स अबाउट आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के बारे में हमने क्या बिलीव्स रख रखी है अपने फ्यूचर के लिए, कैसे हम जज करने वाले हैं अपने आप को भी थ्रू आउट आवर लाइफ एंड अदर्स को भी। ओके, सो द नेक्स्ट इज असेसमेंट मेथड्स। अब असेस करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। असेसमेंट तो हमने पढ़ लिया कि ये एक फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे, कि रेफर्स करता है, मेजर करते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। लेकिन मेथड्स क्या हैं असेसमेंट के। ओके, सो द लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज होता है। इससे इंसान के मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखा जाता है, कि उसका पूरा का पूरा टेस्ट करा जाता है। ये बहुत स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरव्यू। अब आप इंटरव्यू से भी असेस कर सकते हो उस सब्जेक्ट को अपने। कैसे? आप 1-to-1 बेसिस पे कर सकते हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हो, मतलब आप उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, पूछ सकते हो अबाउट डिफरेंट थिंग्स। केस स्टडी। अब केस स्टडी क्या होती है कि पूरी इंसान की केस स्टडी, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा आई एम श्योर। केस स्टडी होती है कि इज एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिख ही रहे हैं लिखे हुए, तो इसमें उनकी इन डेप्थ स्टडी करी जाती है, बिल्कुल केस स्टडी लिखी जाती है कि इंटेलिजेंस में ये है, एप्टीट्यूड में ये ट्रेनिंग दी गई, फिर इतना इतना हुआ। सो उनकी केस स्टडी लिखी गई है, जो भी जिस पे भी आप अपने सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। अब तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर है एक इंसान का बिहेवियरल फिनोमेना रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है कि जब ओके लेट्स फॉरगेट अबाउट एनसीईआरटी, कोई और एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना देख रहे हो। सपोज आप सिबलिंग्स का देखते हो, आप 2 सिबलिंग्स हैं तो आप उनको देख रहे हो, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो कि उनके बीच में कितनी ज़्यादा अटैचमेंट है। वो काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं दोनों के दोनों, कोई किसी की पढ़ाई वहाँ किसी और स्टेट में और कोई और, दोनों डिस्टेंस में रहता है, कोई एक घर पे रहती है और एक डिस्टेंस पे पढ़ रही है, अपनी मास्टर्स कर रही है, लेकिन फिर भी उनके बीच में इतनी अटैचमेंट है। आप देख पा रहे हो वो सोशल मीडिया में कुछ भी डाल रहे हैं, तो जब भी या तो फिर वो मिलने आते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो उनके बीच में अटैचमेंट है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो हम ऑब्जर्व करके देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है अब, ठीक है। सो इंटेलिजेंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली डेफिनेशन तो ज़रूर याद कर लेना, डेविड वेशलर की, जो यहाँ पे दे रखी है, दिस वन, द ग्लोबल एंड द एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हिज और हर एनवायरनमेंट। आप अच्छे से सोचो, एक्ट भी पर्पस के साथ करो एंड डील भी आप इफेक्टिवली करो अपने एनवायरनमेंट के साथ। सो बाकी सारी डेफिनेशंस भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन्स इंटेलिजेंस द पावर ऑफ परसीव करना चीज़ों को, लर्न करना, याद करना, अंडरस्टैंड करना, समझना एंड जानना, नोइंग। ओके, नेक्स्ट इज एल्फ्रेड डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल। एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अच्छे से जज कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ एंड रीज़न दे सके वेल। ये नहीं कि आप कोई भी रीज़न मार दो, ये इंटेलिजेंस में नहीं आया। द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीज़न भी करना अच्छे से, रीज़न वेल। Then the next is Gardner and Sternberg defined it as an intelligent individual। हाँ, तो इसमें क्या है कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल अडाप्ट ही नहीं करता है एनवायरनमेंट को, बट उसको मॉडिफाई भी करता है एक्टिवली। मतलब उसने सिर्फ अडाप्ट नहीं कर लिया है कि उसको बोला गया कि आप इस एनवायरनमेंट में दे दिए गए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, चलो अब यहाँ पे रह लो। नहीं, उसको वो अच्छे से अडाप्ट के साथ साथ वो अच्छे से उसे एक्टिवली मॉडिफाई भी कर सकता है।
मॉडिफाई मतलब वो अपने हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से उसे ठीक भी कर सकता है अपने लिए, ठीक है, बिकॉज वो वेदर तो अब चेंज होगा नहीं ना उसके बोलने पे, लेकिन वो अपने आप को उस वेदर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उस वेदर को वो ओवरकम कर सकता है, ठीक है। सो इंटेलिजेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होती है वो यही है डेविड वेशलर की, द ग्लोबल एंड द एग्रीगेट कैपेसिटी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे ही याद करें। सो for today, let's keep it till here only. Intelligence. In our next class, we will be doing the theories of intelligence, the different theories, unifactor, two factor, and other theories of intelligence. Okay, guys, so thank you so much. Keep studying.